चैनल देखने वालों के इल्तिजा उस्मानी के साथ। क्या कोई बैंक गुंडों की तरह काम कर सकता है? क्या कर्ज चुकाने के बाद भी आपकी संपत्ति खतरे में पड़ सकती है? नोएडा बस एसोसिएशन ने आज एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया है जिसने पूरे नोएडा के बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हड़कंप मचा दिया है। नोबल कोऑपरेटिव बैंक पर लगे हैं धोखाधड़ी, उत्पीड़न और गिरोह बनाकर लूटने के गंभीर आरोप। जी हाँ, नोएडा बस एसोसिएशन ने नोबल कोऑपरेटिव बैंक पर ट्रांसपोर्टर्स व अन्य छोटे व्यवसायियों के साथ सुनियोजित ढंग से आर्थिक शोषण, धोखाधड़ी और उत्पीड़न करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। नोएडा मीडिया क्लब में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता करके ये आरोप लगाए। एसोसिएशन का कहना है कि बैंक प्रबंधन द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों और दिशा निर्देशों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है, जिससे अनेक व्यवसायी गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। नोएडा बस एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप धुप्पल नोएडा क्षेत्र के कई ट्रांसपोर्टर्स और अन्य व्यवसायियों ने अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए नोबल कोऑपरेटिव बैंक से ऋण लिया था। आरोप है कि ऋण देने के बाद बैंक द्वारा ऋण धारकों को जानबूझकर परेशान किया जाता है। यहाँ तक कि ब्याज सहित पूरा ऋण चुकाने के बावजूद ऋण धारकों को एनओसी नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें अनावश्यक कानूनी प्रक्रियाओं में उलझाकर गिरवी रखी गई संपत्तियों को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। नोएडा बस ने प्रशासन, पुलिस विभाग और संबंधित नियामक संस्थाओं से मांग की है कि नोबल कोऑपरेटिव बैंक की संपूर्ण गतिविधियों की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि पीड़ित ट्रांसपोर्टर्स और व्यवसायियों को न्याय मिल सके। एसोसिएशन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई और पीड़ितों को न्याय नहीं मिला तो नोएडा बस एसोसिएशन को बैंक के विरुद्ध आंदोलनात्मक कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन और संबंधित विभागों की होगी। स्टार्ट कर दिया मैं डीआरटी कोर्ट चला गया। डीआरटी में जाने के बाद मेरा वहाँ समझौता हो गया कि भाई आपको 1,55,00,000 रुपये देकर इसे खत्म करो। मैंने 1,55,00,000 रुपये देने के बाद मुझे एनओसी दे दी गई। एनओसी देने के बाद मुझसे कहा गया कि तुम्हारे ऊपर गारंटी लगा रखी है, तुम्हारे लोन के ऊपर एक्सटेंशन गारंटी लगा रखी है। मैंने कहा मैंने तो कोई गारंटी दी नहीं है। कहने तुमने गारंटी दे रखी है, तो मैंने कोई प्रूफ हो, कोई सबूत तो दिखाओ। मैंने तो आज तक जिस आदमी को गारंटी दी मैं जानता नहीं। तो इन्होंने मतलब मुझे कोई भी सटीक जवाब मुझे नहीं दिया इन्होंने। उसके बाद मेरे घर पे 96 लाख का नोटिस छुपवा दिया। 96 लाख का नोटिस छुपाना था। मैं उस वक्त मैं डीआरटी कोर्ट में हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने पैसे सारे दे दिए, मुझे एनओसी दे दी, और उसके बाद जिसमें मेरी गारंटी लगाई है, जिस गाँव ने मेरी गारंटी लगाई, मैं उससे मिला हूँ कि भाई मैंने तुम्हें कब गारंटी दी है, मैं कब मिला हूँ तुमसे। तो उन्होंने मुझे स्टेटमेंट दी है अपने बैंक अकाउंट की कि भाई ये बैंक इलीगल तरीके से तुम लोगों को परेशान कर रहा है। मुझे ये स्टेटमेंट है, मैं भी वो स्टेटमेंट में दिखा दूंगा। उसकी स्टेटमेंट 3/3/2023 में उसने सारा लोन चुका दिया है, और उसको एनओसी दे दी है और उसको स्टेटमेंट दे दिए हैं। मतलब बैंक ने अपने मतलब सारे पैसे भी ले लिए हैं और जबरदस्ती मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। गाड़ी को 3 गाड़ियां एक ही नाम से फाइनेंस थी, उन्होंने तीनों गाड़ियों के पैसे पूरे दे दिए। उसके बावजूद एक इनोवा भी थी, वो भी ले ली, बस भी ले ली, एनओसी दे दी और गाड़ियां खींच के नाम ट्रांसफर करा के बेच दी और कह दिया कि हमने इनोवा नहीं ली है। इनोवा कई दिनों बाद ट्रांसफर होने के लिए केरल में उन्होंने भेज दी। वो ट्रांसफर होने के लिए आई तो पकड़ी गई, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हम सब लोगों के शोर मचाने के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी से रोषित हो गए हम लोगों ने यहाँ पे विरोध प्रकट किया। बट इन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर करनी स्टार्ट करी। मुझे एफआईआर करी मेरे पास, बैंक ने करी आप पे? हाँ, मेरे पास बैंक ने एफआईआर करी। मेरी एफडी रोकी, मेरी सैलरी रोकी। बैंक की तरफ मेरा 60-65 हजार रुपए प्लस ब्याज है। वो रोकने के बाद मेरे ऊपर एफआईआर करता है। एफआईआर करने के बाद मुझे बुलाया गया, वहां पे कहता है कि तुम वीडियो मत डालो। मैंने बोला मुझे बैंक से कोई आपत्ति थोड़ा है, या बैंक मेरा कोई दुश्मन थोड़ा है। मेरे तो बस ये है, आप मेरा हिसाब कर दो, जो मेरा बनता है वो दे दो, बात खत्म हुई।